जैसा कि आजकल केरियों का सीज़न है तो मैं इसी हवाले से आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको खट्टी मीठी चटनी कह लें, गुड़म्बा कह लें, या आप कह लें इसको जैम मामलेट। जी हाँ, ये बहुत ही मज़ेदार सा बनाया है मैंने, और आप इसको खा सकते हैं रस के साथ और स्लाइस के साथ। तो ये तकरीबन आपका 1 महीना तक आराम से फ्रिज में चल सकता है। तो देखें, मैं इसको लगा रही हूँ स्लाइस पे, और ये यकीन करें इस पे लगा के ना तो बहुत ही मज़ेदार सा ये लग रहा था, बिल्कुल ना जैम लग रहा है। आप देख सकते हैं लुक, और आप अपने बच्चों को दें, आप खुद खाएं नाश्ते में, और ये पराठे के साथ भी बहुत ही मज़ा करती है ये चटनी। तो ये देखें, मज़ेदार से ये मैंने सैंडविच बना लिए है, जैम मामलेट लगा लिया है केरी वाला। और ये देखें, अब मैंने इसको इस बोतल में भर के रख दिया है, और आराम से तकरीबन 1 महीना चलेगा। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाया की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने ले ली हैं ये कच्ची केरियाँ, और इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। अब मैं इसके छिलके को ना पील कर दूँगी, और ना ये जो हरा छिलका है ना बहुत अच्छी तरह से मैं रिमूव कर दूँगी इसको, ताकि इसके ऊपर छिलका बिल्कुल ना रहे। और ये देखें, मैं पीलर से इसको अच्छे से पील कर रही हूँ। ये तकरीबन आधा किलो के करीब केरियाँ, और मैं इसी तरह सारी केरियों का छिलका अच्छे से रिमूव कर दूँगी। तो देखें, मैंने सारी केरियों को अच्छे से छील लिया है, और ये देखें, और इसको ना मैं बिल्कुल बारीक बारीक साइज़ में काट लूँगी, क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ हैं, और गुठलियाँ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, गुठलियों का भी इस्तेमाल मैं लूँगी। वो किस तरह लेना है आगे चल के आपको बताऊँगी। तो देखें, मैं इस तरह सारी ना बारीक बारीक काट लूँगी केरियों को, और फिर काटने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखें, सारी केरियों को मैंने काट लिया है, और इसकी गुठलियाँ भी मैंने नहीं फेंकी हैं, और ना ये लंबे लंबे साइज़ में नहीं काटी है मैंने। और मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच में ऑयल डाल दूँगी। अब इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। ये 2 दालचीनी की लकड़ी ले ली है मैंने, ये डाल दी है, और 1 चुटकी तकरीबन भर के ना मैंने मेथी दाना लिया है। मेथी दाना मैंने ज़्यादा नहीं डाला कि कड़वाहट ना आ जाए। और ये 1 चाय का चम्मच मैंने राई ले ली है, जो अचार में अमूमन इस्तेमाल होती है, और 3 मैंने सब्ज़ इलायची ले ली है, उनका मुंह खोल लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, वो भी इसके अंदर डाल दिया है, और आधा चाय का चम्मच या चुटकी भर के ना मैंने कलौंजी ले ली है। अब मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ी सी इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो उस वक्त जो हमने केरियाँ काट के रखी हैं, ये देखें, ये केरियाँ डाल दूँगी, और गुठलियाँ भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ना गुठलियों को भी हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे, गुठलियाँ भी हम इसी के साथ यूज़ कर लेंगे, और बाद में इसको मज़े से हम गुठलियों को भी खा लेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसी के अंदर गुठलियाँ भी डाल दी हैं। और अगर आप लोगों के पास भी केरियाँ इस तरह से आएँ, और आप खट्टी मीठी चटनी बनाना चाहें या केरी का जैम मामलेट बनाना चाहें, तो आप इसको गुठलियों को इसी तरह यूज़ कर सकती हैं। अब इसके अंदर मैं 1 मग भर के ना, ये देखिए, 1 मग भर के मैंने पानी डाल दिया है, और इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसके अंदर पकाऊंगी। 6 से 7 मिनट हो गए हैं केरियों को पकते हुए। तो देखें, केरियों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है, और ये ट्रांसपेरेंट सी हो गई हैं। और अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। और अब मैंने 1 भर की प्याली ना चीनी ले ली है। चीनी का अंदाज़ा आप उस सूरत में ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर केरियाँ ज़्यादा खट्टी हैं तो आपको इसके अंदर चीनी और डालनी पड़ेगी। अगर केरियाँ थोड़ी सी मीठी हैं तो इतनी चीनी आपके लिए काफ़ी है। अब मैंने थोड़ी सी इसके अंदर ना किशमिश डाल दी है, और मैंने बादामों का छिलका उतार के बीच में से इसको कट कर लिया था, बादाम डाल दिए हैं मैंने। और इसके साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच भर के ना सफ़ेद तिल ऐड कर दिए हैं, और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा, यानी कि आधा चाय का चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक रखें, मैंने इसमें कम रखा है, और ये बिल्कुल परफेक्ट था, ठीक है। और अब ये आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, और ये मैंने 1 चाय का चम्मच भर के ना कुटी मिर्च डाल दी है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा कलर आ गया था एक तो हमारी चटनी में, और थोड़ी सी ना ये तीखी भी हो जाएगी। और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और थोड़ा सा मैंने जर्दे का कलर डाल दिया है, जिससे हमारी चटनी का कलर देखें डालते ही कितना खूबसूरत सा हो गया है, और हमारी चटनी कितनी प्यारी लग रही है ना। और अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी।
4 से 5 मिनट के बाद ना चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो गई थी, घुल गई थी। और ये देखें हमारी चटनी का लुक देखें आप, कितना यम्मी लग रहा है। और गुठलियाँ भी इसके साथ ही पक गई हैं और गुठलियाँ ज़ाया भी नहीं हुई। और ये देखिए इसकी थिकनेस चेक करें, ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो हम इस स्टेज पे ना चूल्हा कर देते हैं बंद। और ये देखें हमारी मज़ेदार सा जैम मामलेट बिल्कुल तैयार है, या खट्टी मीठी केरी की चटनी। ठीक है, अब मैं इसको डिश में निकाल लेती हूँ और डिश आउट करती हूँ। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी चटनी तैयार है। और केरी को भी मैंने अलग प्याली के अंदर निकाल लिया है। इसको हम बाद में मज़े ले के खाएंगे। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी वाइट तिल, ये मैंने बचा लिए थे थोड़े से, अब मैंने इसमें वाइट तिल डाल दिए हैं। और हमारी चटनी देखें कितनी अच्छी लग रही है। और यकीन करें ये इतनी मज़ेदार सी बनी है ना कि आप सब चीज़ें इसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं, मिठास भी और खट्टापन भी, और जो थिकनेस है वो जो थिकनेस कह रही हूँ, जो ना मिर्चों का थोड़ा सा चटपटापन आ रहा है ना, वो भी बहुत मज़ेदार लग रहा है। और गुठलियाँ देखें कितनी मज़ेदार लग रही है, आ रहा है ना मुंह में पानी। अगर आप लोगों को भी बनाना है और ये खाना है ना, तो आपको मेरी रेसिपी को फॉलो करके अपने घर में ट्राई करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको ना बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। तो देखें अब मैं इसको ना चटनी को एक बोतल के अंदर डाल दूंगी और आराम से इसको हम 1 महीना ना रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। और मैं इसको अब एक बोतल में डालती हूँ। तो मैंने कांच की बोतल ले ली है। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ये अंदर से बिल्कुल गीली ना हो, ये बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और मैं इस जैम को इस बोतल के अंदर भर दूंगी और मज़ा ले ना हम आराम से तकरीबन 1 महीना तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें मैं बोतल में डाले जा रही हूँ। अब जब ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर मैं स्टॉप हो जाऊँगी और उसके बाद मैं इसको ना आप लोगों को लगा के बताऊँगी स्लाइस पे, और मज़े से खाऊँगी मैं बाद में। तो देखिए माशाल्लाह से बोतल बिल्कुल भर गई है। और बस इस बात का ख्याल रखना है कि बोतल में उस वक्त डालना है आपने जब आपकी जो खट्टी मीठी चटनी है ना ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद उसको बोतल में डालनी है। अब मैं इसको लगा ले रही हूँ ये स्लाइस पर, और मैंने एक स्लाइस उठा लिया है जनाब, और इसके ऊपर मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो देखें इसकी थिकनेस चेक करें, और ना इसका चटपटापन भी आपको नज़र आ रहा होगा, चिली फ्लेक्स नज़र आ रहे होंगे आपको, और साथ में ये किशमिश भी और बादाम के भी कुछ टुकड़े आएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार सा बना था, और इसको खाते ही ना यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा था। इसको जब मैंने ट्राई किया ना तो यकीन करें दिल खुश हो गया, और मैंने कहा वाह शाबाश बहुत मज़ेदार बनाया है तुमने। तो मैंने अपने आप को ही शाबाशी दे ली। उसके बाद ना एक पीस मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया और उनको बहुत मज़ेदार लगा। जब मैं बना रही थी ना, जब भी मैंने थोड़ा सा चम्मच में निकाल के अपने हस्बैंड को कहा था कि आप चख के बताएं कि कैसा बन रहा है, तो उन्होंने कहा बहुत मज़ेदार सा बना है ये। और ये देखें बाद में मेरे हस्बैंड ने और मैंने ये पीस खा लिए थे जो बहुत ही मज़ेदार से बने थे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी इसी तरह की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।